जीवन का हर पल खास है। अपने सपनों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर रहिए तत्पर। हर नई सुबह के साथ कीजिए नए प्रयास, मन में रखकर ये विश्वास कि ईश्वर सदा आपके साथ है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। कहा जाता है कि जीवन में समय के साथ निरंतर चलते रहना चाहिए। समय के साथ चलना सदा धन का विषय नहीं होता, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास की, आपके धैर्य की और साहस की परीक्षा होती है। इसलिए कठिन समय में निराश नहीं होना चाहिए, निरंतर अपने प्रयास करते रहना चाहिए और साथ ही समय का ज्ञान लेते रहना चाहिए। समय के ज्ञान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, सोमवार, अश्विनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। यदि जीवन की परिस्थितियां बदलनी है तो उसके लिए कहा जाता है कि अपना दृष्टिकोण बदला जाए, अर्थात अपने विचारों, अपने सोच को बदलना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति बहुत अधिक सोचते हैं और उसमें समय व्यर्थ कर देते हैं, समय उनसे आगे निकल जाता है, क्योंकि जितना अधिक समय हम सोचने में लगाते हैं, समय उससे कहीं अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ता रहता है। अपने विचारों का ध्यान तो अवश्य रखिए, लेकिन साथ ही समय का भी ध्यान रखना आवश्यक है। मित्र स्वजन बंधु नरो जानाति सारता। अपने मित्र, परिवारजन, अन्य परिचित अपनी बुद्धि व धैर्य के बल को व्यक्ति कठिन समय इस नाम की कसौटी पर जान सकता है। A man learns about the substance of friends, own people, relatives, intelligence, and courage of one's self upon the touchstone called difficulty. जीवन में शक्ति के कई रूप है। परमात्मा की शक्ति जीवन को अधिक सशक्त बनाती है, जीवन में सही राह दिखाती है। भक्ति की शक्ति हमारा साहस बरकरार रखती है। रामेश्वरम पवित्र स्थान है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और साथ ही इसे भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। आइए देख लेते हैं रामेश्वरम मंदिर पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट और जान लेते हैं क्या है इसका महत्व भारतीय संस्कृति में, भारतीय ज्ञान परंपरा में। एक ऐसा देश है जहां कई तरह के ऐतिहासिक स्थल देखे जा सकते हैं और इन सभी का इतिहास में अपना अलग अलग महत्व है। भारत में हजारों साल पुराने कई मंदिर स्थापित हैं। इसी क्रम में सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा है एवं शंख के आकार का द्वीप है। रामेश्वरम की जो व्याख्या है, रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः, जो राम का ईश्वर है, राम की कामनाओं
की पूर्ति जिसने की, राम का जो आराध्य है, अर्थात वह अखंड चंद्रखंडधारी मुंडमाल भूषित देवाधिदेव आशुतोष भूतनाथ भगवान शंकर। तो भगवान शंकर का जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वर है। तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित इस मंदिर को रामायण कालीन माना जाता है। मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना लिए हुए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ ज्योति रूप में प्रकट हुए। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि जब श्री राम लंका विजय करके लौटे तो उन्होंने ऋषि मुनियों ने उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव पूजन के लिए कहा था। कहा यह भी जाता है कि भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश जाकर शिवलिंग लाने को कहा। इसके बाद जब हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देर लगी तो माता सीता ने अपने हाथ से शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उस शिवलिंग की पूजा की। उस शिवलिंग को आज रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हनुमान जी जिस शिवलिंग को लेकर आए उसे भी वहीं स्थापित किया गया है, जिसे हनुमदीश्वर के नाम से जाना जाता है। वहाँ का जो महत्व है स्कंद पुराण में विशद रूप से वर्णित है। उसके अतिरिक्त ब्रह्मवैवर्त पुराण में, ब्रह्म पुराण में तथा अन्यान्य पुराण और उपपुराणों में महात्म रामेश्वरम का भगवान वेदव्यास ने प्रतिपादित किया है। रामेश्वरम मंदिर की बनावट बेहद आकर्षक है, जिसे देखने वाला देखता ही रह जाता है। पूरा मंदिर लगभग 15 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है, जिसके चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवारें हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर अपने गलियारे के लिए भी जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर के भीतर 24 कुएं हैं। लोग इन कुओं का पावन तीर्थ के समान पूजते और इसके जल से स्नान करते हैं। मान्यता है कि इन पवित्र कुओं के पानी से नहाने मात्र से ही लोगों के सारे पाप कट जाते हैं। इन कुओं के बारे में मान्यता है कि इन्हें भगवान श्री राम ने अपने बाण से बनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामेश्वरम मंदिर परिसर के भीतर के सभी कुओं को भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से तैयार किया था। उन्होंने इन कुओं में कई तीर्थों का जल छोड़ा था। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि रामेश्वरम का इतना महत्व है कि रामेश्वरम में जो रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनका जो दर्शन कर लेते हैं उनका भी कल्याण होता है। इतना ही नहीं, रामेश्वरम से जो वायु प्रवाहित होती है और वह वायु जो वहाँ के कणों को लेकर के जहाँ तक जाती है, तो वह उन कणों का स्पर्श किसी महान पापी से भी यदि होता है तो वह पापी तर जाता है। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नामों द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 तीर्थ हैं, जो अपने आप में प्रसिद्ध हैं। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हमें कई तरह की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, किसी भी अभ्यास को परखने की शक्ति और साथ ही सुनने की शक्ति। सुनने की शक्ति कई कारकों से प्रभावित होती है। बधिरता यानी बहरापन एक बड़ी समस्या है और इसके विषय में जागरूकता और जानकारी की आवश्यकता है। आज वर्ल्ड हियरिंग डे है, यानी विश्व श्रवण दिवस, और इस बार का जो विषय है
वो है किस प्रकार अपनी मानसिकता बदली जाए और कैसे हो कान और श्रवण शक्ति की देखभाल सभी के लिए संभव। आइए जान लेते हैं वो कौन से कारक हैं जो हमारी श्रवण शक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। क्या है वो लक्षण जिनसे इस बात का संकेत मिलता है कि व्यक्ति की सुनने की क्षमता प्रभावित हो रही है, और यदि ऐसा होता है तो इसका उपचार किन विधियों द्वारा किया जाना चाहिए। आज वर्ल्ड हियरिंग डे है। सुनने में परेशानी या कम सुनाई देना काफी लोगों के लिए समस्या बन जाता है। ये केवल वृद्ध लोगों की ही समस्या नहीं है। इस समस्या से पीड़ित 35% लोग 60 वर्ष से कम आयु के होते हैं। सुनने में परेशानी कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। ये वर्ल्ड हियरिंग डे WHO के सुझाव पे पूरे विश्व में मनाया जाता है, और इस साल जो वर्ल्ड हियरिंग डे का जो थीम है, बेसिकली हमें लोगों को जागरूक करना है कान की बीमारियों के प्रति, और सुनने की जो शक्ति है उसको बचाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, उसके बारे में हमें लोगों को जागरूक करने के लिए ये 3 मार्च का वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है सुनाई की कमी का, जो सुनाई का लॉस का, हियरिंग लॉस का, वो नॉइज़ है। और नॉइज़ जो है वो हमारे वातावरण में हर जगह है। अगर हम WHO क्लासिफिकेशन देखें तो 0 से 25 डेसिबल तक की साउंड जो है, अगर हम वो सुन पा रहे हैं तो वो हम नॉर्मल कहेंगे कि भाई उस व्यक्ति की सुनाई की जो शक्ति है वो बिल्कुल नॉर्मल है। 25 से 40 डेसिबल तक अगर व्यक्ति की आवाज़ नहीं सुन पा रहा है तो इसका मतलब वो माइल्ड हियरिंग लॉस की कैटेगरी में आता है। और फिर 40 से 60 to 70 डेसिबल मॉडरेट हियरिंग लॉस में आता है, और 70 से 90 तक मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस में आता है। और 90 से ऊपर अगर वो बिल्कुल नहीं सुन पा रहा तो इसका मतलब वो प्रोफाउंड डेफ है और उसको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। सुनने की प्रक्रिया कान और मस्तिष्क के तालमेल से पूर्ण होती है। कोई भी ध्वनि कान में प्रवेश कर कान के पर्दे से टकराती है और कंपन उत्पन्न करती है। ध्वनि तरंगे कॉक्लिया में पहुंचती है और सेंसरी हेयर सेल से टकराकर विद्युतीय तरंगों में बदल जाती हैं। फिर कॉक्लिया नर्व से मस्तिष्क में पहुंचती हैं और मस्तिष्क इनकी पहचान करता है। कान के 3 भाग होते हैं, बाहरी भाग, मध्य और आंतरिक भाग। कान के मध्य या आंतरिक भाग में समस्या हो तो सुनने में परेशानी हो सकती है। सुनने की शक्ति के कम होने या उसे खो देने के खतरे को कई कारक बढ़ाते हैं। कान में मैल, कान के पर्दे या अंदरूनी भाग में क्षति, कान में संक्रमण, शोर व ध्वनि प्रदूषण, हेडफोन्स का अधिक तेज आवाज में सुनना, बढ़ती आयु और कुछ दवाएं, ये सभी कारक हमारी सुनने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। हम दिन भर में कई तरह की आवाजें सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिक देर तक तेज आवाज में रहने से सुनने की क्षमता पर असर होता है? WHO की डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई भी आवाज़ जो है वो अगर 85 डेसिबल से ज़्यादा है और वो करीब 8 घंटे से ज़्यादा व्यक्ति सुन रहा है हफ्ता में 5 दिन, तो वो नॉइज़ जो है पेशेंट की कान की शक्ति या सुनने की शक्ति को कम कर सकता है। वो डेंजरस नॉइज़ है। अगर वही साउंड जो है 8 घंटे की जगह अगर सिर्फ 4 घंटे अगर पेशेंट सुन रहा है और उसकी जो डेसिबल क्षमता है वो 90 डेसिबल हो गई है तो वो भी खतरनाक है। हर 5 डेसिबल अगर हम इंक्रीज करेंगे, अगर 90 से 95 डेसिबल अगर हो गया साउंड, तो 95 डेसिबल साउंड सिर्फ 2 घंटे भी अगर वो व्यक्ति सुन रहा है और वो हफ्ते में 5 दिन सुन रहा है तो वो नुकसानदायक हो सकती है। अगर हम 100 डेसिबल की बात करें तो 100 डेसिबल की साउंड सिर्फ 1 घंटा अगर वो डेली सुन रहा है व्यक्ति तो वो डेंजरस हो सकती है, उसकी सुनाई की शक्ति कम हो सकती है। कान में शां-शां की आवाज आना, कान में दर्द, तेज आवाज से चिढ़ना या गुस्सा आना, अधिक बोलना जिससे किसी की बात न सुननी पड़े, बात करने से कतराना, अक्सर दूसरे व्यक्ति को दोबारा बोलने के लिए कहना, चक्कर आना, अधिक तेज आवाज से उल्टी होना और सिर दर्द, ये सभी इस बात का संकेत हो सकते हैं कि व्यक्ति की सुनने की क्षमता प्रभावित हो रही है। कान में बजने या कुछ गूंजने की आवाज जो आती जाती रहती है, बहरेपन का शुरुआती संकेत हो सकती है। यही नहीं,
ऐसे कई अन्य संकेत होते हैं जो व्यक्ति को शुरुआती दौर में आते हैं, जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो बाद में गंभीर रूप ले लेते हैं और व्यक्ति पूरी तरह से बहरेपन यानी बधिरता का कारण बन सकते हैं। सुनने में परेशानी का कारण जानकर उसका सही इलाज करवाना आवश्यक है। यदि आप चेतावनी संकेतों में से किसी को भी महसूस कर रहे हैं तो लापरवाही न बरतें। अगर हमें अपने कानों को बचाना है नॉइज से, तो वो हमेशा ईयर प्लग्स या ईयरफोन से जो म्यूजिक सुन रहे हैं वो कम वॉल्यूम में सुने। कम वॉल्यूम का मतलब कि ये कि वो 60 डेसिबल से ज़्यादा ना हो, और जो आपका फ़ोन या आपका जो मोबाइल है या आईपैड है उसका जो वॉल्यूम है वो 60% से ज़्यादा ना हो, जो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम से 60% तक ही रहना चाहिए, और दिन के अंदर 60 मिनट से ज़्यादा ना सुने। बहुत तेज़ नॉइज़ से बचना चाहिए, बहुत तेज़ पटाखों से भी हमें बचना चाहिए, और सडन नॉइज़ जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी डिस्को में चले गए या कहीं शादी ब्याह में पार्टी में बहुत तेज़ स्पीकर के सामने खड़े हो गए तो उसकी वजह से भी कान के अंदर नुकसान हो सकता है और कान की सुनाई की शक्ति कम हो सकती है। यदि आपको अक्सर लोगों की बात सुनने में परेशानी होती है, आप दूसरों को बात बार बार दोहराने और जोर से, स्पष्ट या धीमी गति से बोलने के लिए कहते हैं, रेडियो या टीवी की आवाज आपको बढ़ानी पड़ती है, तो आपके लिए सुनने की जांच करवाना और एक विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक है। सुनने की क्षमता को बेहतर रखने के लिए और सुनने में परेशानी की समस्या से बचाव के लिए सावधानी रखना आवश्यक है। अपनी श्रवण शक्ति को लेकर सावधान और सतर्क रहें, जिससे सुनने में परेशानी की समस्या की संभावना को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आवश्यक है कि जन्म के बाद बच्चे की सुनने की शक्ति की जांच करवाई जाए, और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या है, आप किसी भी आयु वर्ग में आते हैं, तो उसका सही उपचार करवाइए। सुनने की शक्ति विशेष है और इसी के लिए इसका विशेष ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो है लब बेटा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि उनका सोना जो है लॉकर में सोने के अलावा और कुछ भी कर रहा है कि नहीं। बनर्जी दा, क्यों नाचो दादा? सर, मेरा सोना मेरा बेटा को लैपटॉप दिला रहा है। खूब भालो। हाँ मेहता जी, केम छो? अरे मजा माचो मोटा भाई, मेरा सोना मेरी फैक्ट्री में नई मशीन्स लगा रहा है। बहुत सारा है तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नियमित योग अभ्यास करने से शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए देख लेते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो कान की समस्या से बचाव में उपयोगी हैं। नमस्ते, हरिओम। परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया, पर हम कभी कभी इसकी वैल्यू नहीं करते। हमें रियलाइज नहीं होता कि अगर ये हाथ ना हो तो क्या हो, ये पैर ना हो तो क्या हो, ये आंखें ना हो तो क्या हो, ये कान ना हो तो क्या हो। हम अपने कानों से बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ समझते भी हैं जब सुनते हैं तो, लेकिन इन कानों के स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं? और जब हम अपने कानों की देखरेख बंद कर देते हैं तो कानों से जुड़ी हुई समस्याएं होने लगती हैं। हियरिंग लॉस हो जाना, किसी के साथ साथ और अनेक समस्याएं हो जाना। आज हम कुछ ऐसे आसान से भारत योग के प्रैक्टिसेस जानते हैं जिनको करने से हमारे कान स्वस्थ रहेंगे, और अगर कानों से जुड़ी समस्या हो भी गई है तो उसमें भी ये बहुत लाभकारी है। सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे बहुत ही प्रचलित भ्रामरी प्राणायाम।
यथा नाम तथा गुणा, भ्रमर गुंजन हमको करनी है इसमें। आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे, अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए। अपनी उंगलियों से अपने कानों के जो फ्लैप हैं, अब यहाँ पे भी क्या गलती करते हैं कुछ लोग, कान के अंदर उंगली डाल लेते हैं, वो अपने आप में बहुत अनहाइजीनिक है, ऐसा नहीं करना है। ये जो कानों का फ्लैप है इसको हमें बंद करना है। तो इस स्थिति में आना, कानों के फ्लैप को बंद कर लेना, नासिका से पूरा सांस भरना और सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन यानी भंवरे जैसी ध्वनि उच्चारण करना। कानों को खोल देना, हाथों को वापस ले आना। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर धीरे धीरे आंखों को खोल लेंगे। ये 1 राउंड है, आप कम से कम 5 राउंड से शुरू करें, बढ़ाते बढ़ाते 7 राउंड तक ले जाएं। अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करनी। दूसरा अभ्यास जो लेंगे वो है गुंजन गति। गुंजन गति भी भ्रामरी की ही तरह है, लेकिन इसका जो मूवमेंट है वो हमारे कान पर, हमारे थ्रोट पर एक डिफरेंट इफेक्ट डालता है। तो इसी तरह से कानों को बंद करना, ध्वनि का उच्चारण करना और फिर हाथों को वापस ले आएंगे। बिल्कुल जब लगे कि हाँ सांस नॉर्मल हो गई, खोपड़ी पर सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर अपनी आंखों को खोल दें। बहुत अधिक मोबाइल फोन को कान पे लगा करके न सुने। हेडफोन्स का प्रयोग जितना लिमिट कर सकें, फिर चाहे स्पेशली ब्लूटूथ वाले तो करें ही करें, तार वाले भी हेडफोन्स नहीं यूज़ करके आप स्पीकर पर बात करें। और समय से सोएं, समय से जगें। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें, शुचिता का पालन करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। योग हमारे जीवन को उत्तम बनाता है और ज्ञान हमारे विचारों को। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ। नमोस्तु सर्वेभ्यः प्रियदर्शकेभ्यः स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाम्। अहमस्मि भवत्सम्मुखम् उपस्थितः नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि। देखिए, हिंदी आदि भाषाओं से प्रभावित होकर, बल्कि यह कहें कि संस्कृत की मूल प्रकृति को न जानने के कारण हम में से कई सिंचन इस शब्द का कर जाया करते हैं प्रयोग, जो कि है संस्कृत भाषा की, उसके व्याकरण की प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल। वस्तुतः सिच धातु से ल्युट प्रत्यय के प्रयोग के बाद संधि के साथ शब्द व्यवहार होता है सेचन या सेचनम का, न कि सिंचनम का। पर इन दिनों क्योंकि हिंदी आदि भाषाओं में सिंचन इस शब्द का इतना प्रयोग बल्कि दुष्प्रयोग दिख रहा है कि संस्कृत प्रयोक्ता भी संदेह में आ या अनवधान में रह सिंचन या सिंचनम जैसे प्रयोग ही शुद्ध मानने लगे हैं। तो हम न करें सिंचन या सिंचनम का प्रयोग, और ऐसे प्रयोगों को देखते ही सेचन या सेचनम यह है शुद्ध स्वरूप, यह हम बताया करें, तो अवश्य ही संस्कृत शब्द परक यह शुद्धि हमें प्रयोग में नहीं मिला करेगी। हाँ, सिंचन शब्द से ही मिलता जुलता शब्द हमें प्राप्त होता है संस्कृत वाङ्मय में, और वह है सिंचन। पर यह शब्द ल्युट प्रत्यय के साथ नहीं, अपितु शत्रु प्रत्यय के साथ अर्थात अर्ध नकार के साथ निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सेचन करता हुआ। तो सिंचन और सेचन के भेद को समझने के बाद, या कहें कि शब्दगत शुद्धि के परिज्ञान के बाद, सिंचन और सिंचन के भेद को भी रखें अपने संज्ञान में आप, यह हम आपसे अवश्य ही अपेक्षा करेंगे। और ऐसे ही सिंचित शब्द का भी प्रयोग
हिंदी आदि भाषाओं में हमें दिख पड़ता है, जबकि उसका शुद्ध स्वरूप तो सिक्त ही है। यह शब्द के मूल धातु और प्रत्यय के साथ की प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान में रखा जाए तो अवश्य ही सिंचित का प्रयोग हम नहीं करेंगे, चाहे इस शब्द का हम किसी भी भाषा में प्रयोग कर लें। वैसे प्रेरणार्थकता के साथ सेचित, यह यथा कथनचित सिंचित शब्द के साथ साम्य रखने वाला शब्द अवश्य है, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पर इस ध्यान के साथ इसका संज्ञान अत्यावश्यक है कि हम सिक्त या तथाकथित सिंचित और सेचित के अर्थगत भेद को समझ सकें। तो आइए आज जाने गए शुद्ध स्वरूपों के प्रति रहे हमारा अधिक अवधान एतदर्थ कर लेते हैं कुछ वाक्यों का प्रयोग भी। जैसे हिंदी में कहना हो कि अच्छी फसलों के लिए खेतों में सेचन अर्थात जल देना अनिवार्य होता है। इसे संस्कृत में हम कहेंगे सम्यक सस्यानां कृते क्षेत्रेषु सेचनम अनिवार्यम भवति। यहाँ ध्यान रखिए, सिंचन नहीं सेचन ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि सिंचन और सेचन का जो उसके बीच का जो तात्विक अंतर होता है वह क्या होता है। ऐसे ही अगला वाक्य देख लेते हैं। यह खेत जल से सिक्त अर्थात भीगा है। इसे संस्कृत में कहेंगे एतत् क्षेत्रम जलेन सिक्तमस्ति। यहाँ पुनः ध्यान रखिए कि सिंचित नहीं सिक्त ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। खेत को सींचता हुआ जो किसान है वह श्रमिक भी है। इसे संस्कृत में कहेंगे क्षेत्रम सिंचन यह कृषकः अस्ति असौ श्रमिकः अपि अस्ति। तो आज की संस्कृत पाठशाला का सार यह कि सिंचन नहीं सेचन है शुद्ध शब्द। ऐसे ही सिंचित नहीं सिक्त है शुद्ध शब्द। और साथ ही आपने आज जाना कि सिंचित और सेचित इन दो शब्दों में क्या है शब्दगत साम्य, पर अंततः कौन सा शब्द है सर्वथा शुद्ध। तो भाषा परक ऐसे ही विशेष अंशों को जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। इति सविनयम निवेदयन् नौमि शुद्ध प्रयोक्तारम संस्कृत वृंदम। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो बोलने से अधिक सुनने की आदत डालिए, क्योंकि सुनने से कई समस्याएं हल हो जाती हैं। परामर्श सबसे लीजिए, लेकिन कीजिए वो जिसके लिए आपका विवेक समर्थन करता है। और फिर भी यदि आप असमंजस या भ्रम की स्थिति में हैं, तो चित्त को शांत कीजिए और मन में स्थित उस परमात्मा ईश्वर से प्रश्न पूछिए। आपको सही उत्तर, सही मार्ग अवश्य मिलेगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।